बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, आज हम थर्ड बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के मतलब जो है वो कुछ आपको बताएंगे, जिसको हम लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन के नाम से जानते हैं और उसको हम एब्रीवेट करते हैं कैपिटल LSND। ठीक है। लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन के मतलब चले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है। इससे पहले हम रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के मतलब जो है वो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। उससे पहले हम जो है वो रेंडमाइज्ड कंप्लीट डिज़ाइन के मतलब भी आपके साथ हम लेक्चर शेयर कर चुके हैं। अच्छा, LSD है तो ये एक प्लान है, एक स्कीम है, लेकिन ये एक बैलेंस स्कीम है टू वे क्लासिफिकेशन की। देखें, टू वे क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मीन बाय टू वे क्लासिफिकेशन, तो उसका मतलब है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो रोज में भी आ रही हैं और आपने जो क्लासिफिकेशन की है वो कॉलम में भी, यानी टेबल की दोनों जानिब आपने जो है वो क्लासेस बनाई हैं। अपने रोज को भी आपने क्लासिफाई किया और अपने कॉलम्स को भी आपने क्या किया, क्लासिफाई किया। तो इसको फिर हम टू वे क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि आपके पास जितने रोज होंगे उतने ही आपके पास कॉलम्स होंगे। ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स आ रहे हैं, 4 रोज हैं 3 कॉलम्स आते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बराबर होना ही इसको बैलेंस्ड होने की क्या देता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई लेटिन स्क्वायर, इसको हम लेटिन स्क्वायर का नाम क्यों देते हैं? इसको हम इटालियन स्क्वायर कह सकते हैं, पर्शियन स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी बड़ी लॉजिक एक ये है कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जब हम किसी डिजाइन को परफॉर्म करते हैं, किसी प्लान या स्कीम का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो जो ट्रीटमेंट्स हमारे पास होती हैं ना, उनको हम लैटिन लेटर के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करते हैं। ये इसके पीछे एक फिलॉसफी, एक लॉजिक है, इसीलिए इसको हम लैटिन का जो है वो नाम देते हैं। और स्क्वायर, वही बात आ गई कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा, जितने इसमें रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होगा। ठीक है। यानी ये कोई रेक्टेंगुलर टाइप नहीं होगा, ये कोई जो है वो ट्रायंगुलर टाइप नहीं होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो शेप होगा, जस्ट वो स्क्वायर होगा। ठीक है। स्क्वायर के मतलब आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि एक इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस तरह आप स्क्वायर मैट्रिक्स बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें जितने रोज हो अगर उतने ही कॉलम्स हो तो फिर उसको हम क्या कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये वही फिलॉसफी है। ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी कुछ खसूसियात पढ़ लेते हैं, कुछ फीचर्स इसके पढ़ लेते हैं। तो आपके पास जो लैटिन स्क्वायर डिजाइन है ये टू रिस्ट्रक्शनल डिजाइन है। देखें, इससे पहले हम रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन के मतलब पढ़ चुके हैं कि उसको हमने यूनी डायरेक्शनल कहा था, यानी वन रिस्ट्रिक्शनल डिजाइन था। जबकि यहाँ पे आपके पास टू रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं कि आपने ब्लॉकिंग जो है वो रो में भी करनी है, आपने जो ब्लॉकिंग है वो कॉलम में भी करनी है। यानी एट द सेम टाइम, बैक वक्त साइमल्टेनियसली आप रोज को भी ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने कॉलम्स को भी ब्लॉक्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इन दोनों में होने वाली वेरिएशन का आपने जायजा लेना है। ठीक है। अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास 4 रोज आ रही हैं। ठीक है। और हमने उन रोज में ब्लॉकिंग करनी है, तो ब्लॉकिंग का तो कंसेप्ट यही होगा कि हर रो जो है वो बाकी 3 रो से क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। क्योंकि ब्लॉक्स का कंसेप्ट आप जानते हैं, ब्लॉक्स इंटरनल लेवल पे, अंदरूनी लेवल पे वो होमोजीनियस होते हैं, जबकि बैरूनी या एक्सटर्नल लेवल पे क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। इसलिए हर रोज जो होगी वो बाकी रोज के मुकाबले में क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। इसको हमने पॉसिबल करना है। और अगर और जितने भी कॉलम्स हैं तो उसके मतलब हम ये राय देंगे कि हर कॉलम जो है वो बाकी कॉलम से क्या आ रहा है, मुख्तलिफ आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है ब्लॉक का जो मिजाज है, यानी ब्लॉक की जो फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। इसकी एक और क्वालिटी भी है कि इसमें जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और उतनी ही नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगी। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मैच करते हैं। तो आपके पास लैटिन स्क्वायर डिजाइन वो वाहिद डिजाइन है कि इसमें अगर आपके पास 5 रोज होंगे तो कॉलम्स भी 5 होंगे और ट्रीटमेंट्स भी क्या होंगे, 5 होंगे। इसलिए कि हमने स्क्वायर का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे लूज नहीं करना। ठीक है। ईच ट्रीटमेंट अकर्ड वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम, यानी आपने लेट सपोज रो के लिए भी आपने ब्लॉकिंग की है, कॉलम्स के लिए भी ब्लॉकिंग की है, तो आपके पास हर रो में हर ट्रीटमेंट जो है वो एक ही दफा आएगी और हर कॉलम में भी आपकी जो ईच ट्रीटमेंट है वो एक ही दफा नजर आएगी। ऐसा नहीं हो।
अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट रो में तो 2 दफ़ा आ रही है और सेकंड रो में वो बिल्कुल गायब है और थर्ड रो में जो है वो 1 दफ़ा आ रही है। नहीं, नहीं, बैलेंस आपने बराबर रखना है। हर रोज़ में आपको ट्रीटमेंट एक ही दफ़ा नज़र आएगी, हर ट्रीटमेंट, और हर कॉलम में भी आपको हर ट्रीटमेंट एक ही दफ़ा नज़र आएगी। इसमें डुप्लीकेशन नहीं करनी है आपने, ठीक है? इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एलएसडी की, कि साइमल्टेनियसली कंट्रोल्स टू डायरेक्शनल वेरिएशन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में वेरिएशंस तो होती है, लेकिन हम वेरिएशन को सिर्फ एक एंगल से कंट्रोल कर रहे होते हैं। या तो हम वो रोज में उस वेरिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, या उस वेरिएशंस को पे हम कॉलम की साइड से देख रहे होते हैं, यानी एक सिमत से हम वेरिएशन को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन एलएसडी के जरिए आप वेरिएशंस को दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी रो भी आपने रो में इसलिए कॉलम्स बनाए, ब्लॉकिंग इसलिए की कि आप रो को भी जो है, रो में आने वाली वेरिएशन को भी जज कर सको, और आपने कॉलम फॉर्म में भी ब्लॉकिंग इसलिए बनाई है कि कॉलम के अंदर जो वेरिएशन आ रही है आप उसको भी क्या कर सको, जज कर सको। तो हम एक ही वक्त में जो है इस डिजाइन को इस्तेमाल करते हुए दो डायरेक्शनल वेरिएशंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड टू रिस्ट्रिक्शनल डिजाइन, ठीक है? अच्छा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मोस्ट कॉमनली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ये मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? साइकोलॉजी लेवल पे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है? एजुकेशन लेवल पे जो है एलएसडी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है? इस तरह मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल लेवल पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो मोस्ट कॉमनली जो है वो ये इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर्स, मुझे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की मतलब कुछ ना कुछ तो मालूमात हासिल हो गई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस जो है आपसे डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।